दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, उसी के बारे में सोचो और खुश रहो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिक से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वेद जी को बुलाकर लेकर आओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया है, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले, इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री यह बात तुम कह रहे हो, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा हितैषी समझता था। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो और पूरी रात कोड़े मारो और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। दोस्तों, महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने तुरंत ही उसे बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल दिए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। भटकते भटकते राजा भीलों की बस्ती में जा पहुंचे। राजा को वहां अकेला देखकर राजा को वहां के लोग उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उनकी बलि चढ़ाने ही वाला था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे ही राजा के दिमाग में यह बात आई, उसे अपने मंत्री की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि मंत्री को तो सुबह फांसी लगने वाली है। यह सोचकर वह भागे हुए आए और उन्होंने देखा कि मंत्री के गले में फंदा डला पड़ा है। राजा ने उन्हें नीचे उतरवाया और उनके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगे। मंत्री बोले, माफी मत मांगिए, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोले, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से ही रात भर तुमने कोड़े खाए हैं और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं वहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वह लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वे सभी चीज़ें हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुख और संपन्न से रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे। अक्सर लोगों के मनों में ऐसे सवाल आते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह सुखी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आज आप इसका जवाब भी सुन लीजिए। यह जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। दोस्तों, भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वे दुविधा में है और उनका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्राकृतिक हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था
जिसके जीवन में धर्म की बड़ी महत्वता थी, वह पूजा पाठ में लीन रहता था। वहीं हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी किया करता और हर रोज भगवान की पूजा भी किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा यही सही मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का। तब वह पंडित से नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुराकर चला जाता है। उसी समय धर्म पर विश्वास करने वाला वह व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस मनुष्य से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा तो उससे बड़ा ही गुस्सा आ गया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास करता था, उसके बाद भी जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से ही यह सिर्फ एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में ही नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे ही कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार नहीं जाते, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए हो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कभी भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट आ जाए तो कोई कोशिश भी कर ले तो आपको बचा नहीं सकता। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कौवे और गरुड़ की दोस्ती हो जाती है। दोनों काफी समय साथ में गुजारते हैं। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि आपस में कोई भी बात वह नहीं छिपाते। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखता हुआ मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह दूत फिर से उधर से गुजरा और वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा था। कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरी मृत्यु आने वाली है क्या? गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। दोस्तों, यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों, गरुड़ को लगा हो सकता है कि कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य दिया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगल में हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया।
अब दोनों को यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत की एक गुफा में पहुंचे, वहां वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल दिए। गरुड़ देखता ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकल लिए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? उसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक यह पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में लेकर आए। कान्हा कहते हैं कि यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझी से उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं ही सूर्य रूपी तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं मैं ही हूँ। मैं भूत वर्तमान भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह न तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संयम युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ और कर्मस्थ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। दोस्तों, कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता भी नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता ही नहीं। दोस्तों, इसलिए वह दुख के चंगुलों में नहीं पड़ता। कर्मफल का त्याग करना धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान ही होता है। दोस्तों, संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनः कर्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं में भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी होता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूरी रखता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। दोस्तों, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न ही अधिक द्वेष करता है, जिन्हें अपनी इंद्रियों को ही वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धिमान मुनि के समान हो जाता है। ऐसे मनुष्य स्थिरचित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, क्रोध मनुष्य को नरक की तरफ ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन होने लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए।
कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत करने का प्रयास करें। और श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी अनेक नदियों के जल प्रभाव में प्रविष्ट नहीं होती, वह अपनी स्थिति में ही विचलित रहता है और मर्यादा का त्याग नहीं करता। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी स्वार्था अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। दोस्तों, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। असत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। दोस्तों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। यही वह कर्म है जिनके परिणाम हमेशा सही हों। अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। दोस्तों, वे अपने वर्तमान स्थिति में ही भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण कारक बन जाती है। उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं समझता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं जन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब अधर्म का नाश करने, धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैंने अनेक रूपों में अवतार लिया है और लोगों के सम्मुख प्रकट होता ही रहा हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करता है, मैं भी उनको उसी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उस भाव से उनका अनुसरण करता हूँ। जो लोग मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होते हैं, मैं उनके लिए व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझ पर अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोगों के लिए लोग इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता और इसलिए वो मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल सीख प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं के पूजन में लग जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं हाथों में होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न वैसे कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का ही निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वयं भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण भी होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवनों में कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है और मेरा पूजन करने वाला व्यक्ति हमेशा मेरे को ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्कामी प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर मैं प्रेम पूर्वक खाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है न ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्त बनकर मुझे भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चंडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़कर रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह तो केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा देता है। दोस्तों, जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जान लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में ही लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी शीशे में फैली हुई धूल के समान है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपने स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही है, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथों की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देते हैं और उसे मुश्किलों से बाहर भी निकालते हैं। इसलिए हम सभी को ईश्वर पे ही भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और सबसे पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों के काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपना ही काम नहीं करते और दूसरों के कामों में लगे रहते हैं, वे लोग अक्सर समय आने पर परेशान रहते हैं। क्योंकि अपने हृदय से जो दान हम कर सकते हैं वह अपने हाथों से नहीं कर सकते, और मौन रहकर जो कुछ कह सकते हैं वह शब्दों में नहीं कह सकते। दोस्तों, जो चीज़ हमारे हाथों से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिल पाता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, भक्ति करते हैं, मैं उनको सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा अवश्य रखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है उस दुख का सामना करना ही पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे दुख और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब ना करें। दोस्तों, जीवन में दोस्ती की भूमिका बहुत ही अहम होती है। सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही की जा सकती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। दोस्तों, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो अपनी गलतियों से हार कर सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ वह युद्ध में जीत नहीं सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब कुछ मैं ही हूँ। दोस्तों, कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, वह पूरे जगत को ही क्यों न जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को ही नहीं जान पाता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद बहुत बदलाव आएंगे। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। दोस्तों, आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने तो चुनौती मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वह व्यक्ति मजबूत भी हो जाता है। दोस्तों, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होते हैं, न किसी पर द्वेष करते हैं, न शोक करते हैं, न कामना करते हैं, ऐसे मनुष्य मुझे बड़े ही प्रिय हैं। दोस्तों, प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से ईश्वर के चरित्र में जरूर बदलाव आते हैं। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख सुख को एक समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओगे, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दोस्तों, घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास इन सब की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्म शक्ति ही बिखर जाती है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। दोस्तों, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप के ही भागी होते हैं। दोस्तों, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में एक तेल के बूंद की समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही आ जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी किसी को भी आनंद में वचन मत दो, ना ही क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को ही क्यों न जान ले, अगर वह स्वयं को नहीं जान पाता तो वह अज्ञानी है। दोस्तों, अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफें करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके व्यवहार को सच मानकर अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। दोस्तों, गीता का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक न एक दिन जरूर झेलना पड़ेगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करेगा और आप उससे भी ज़्यादा पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। दोस्तों, जो मनुष्य खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे मनुष्य को कोई महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा होकर क्यों न चलो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उस इंसान की भी कदर नहीं करता और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अच्छा इंसान बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी पर विश्वास मत करो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। दोस्तों, मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस मनुष्य को यह समझ ही नहीं है कि उसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि मैंने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। जो पुरुष परंपराओं से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी कहलाता है।
परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुलित होकर सत्य में रहते हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस पुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुके हैं वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिसे ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उसे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, तामस गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य और बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। दोस्तों, जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। आप जितना सरल, सीधे और नरम दिल के होकर रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों के द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे जाते हैं। दोस्तों, सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। दोस्तों, हर रिश्ते की अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देरी तक नहीं सोते। दोस्तों, मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। दोस्तों, मूर्ख इंसान अपने आप का तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा भी तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने देना। जन्म से मिले रिश्ते तो प्राकृतिक की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निरपेक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरे की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी है और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहाँ तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ ही समझने लगे। दोस्तों, दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दोस्तों, नाकामयाबी और कामयाबी दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। दोस्तों, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्मों में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे करो, लेकिन प्यार के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों से दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे भी बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज़ों में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और ना ही ऐसा कोई होगा जिसका सदियों बाद भी अस्तित्व रहेगा। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेते हैं उनको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो सुना उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, तो कुछ लोग कर्म से, तो कुछ लोग योग से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। यह पूरी तरह से उनके ऊपर है कि तुम मुझे किस रूप में बुलाओगे, मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमत के घर पर जन्म लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझी में आत्मप्रोत है। यह संसार मुझी से उत्पन्न होता है और मुझी में स्थित रहता है और मुझी में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है। सद, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी इस माया में उलझे रहते हैं और भोग सामग्रियों की इच्छा छोड़ नहीं पाते, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ होती है। वे मेरी माया में फंसते नहीं हैं। अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। दोस्तों, भागवत गीता के इस श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन मिलता है। भक्त वह हैं जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को ही पुकारते हैं। कष्टों का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरा किसी से वो नहीं चाहते। दोस्तों, आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही तो वह रोती और कष्ट सहती रही, परंतु जब उसने सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथी और हथनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक कई वर्षों तक वह गराह से लड़ता रहा। फिर उसने सब कुछ छोड़कर ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा। तब भगवान ने तुरंत आकर गराह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। दोस्तों, आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत ठीक लगता है। कारण है कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को भी नहीं पुकारा था। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे जगतपति, यह दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गर्व की रक्षा की और परीक्षित को बचा लिया। दोस्तों, भक्त वह है जिसने अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु वह उसे केवल भगवान से ही चाहता है। ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह होते हैं जिनमें भगवान को जानने और भागवत भक्ति की इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्त में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में उच्च कोटि के भागवत प्रेमी को ज्ञान भक्त माना गया है। उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वह केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं।
प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रीतम भगवान के सुख को ही अपना सुख मान लिया था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंटों से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दक्षिणा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। किसी भी चीज को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वह वास्तविकता नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। दोस्तों, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं, आने वाले समय में उनका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ प्यार से पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार से है। दोस्तों, जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर देता है, आपको शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे अगर हवा में उछाल भी दिया जाए तो वह हंसता रहता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दोस्तों, दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्गों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपने कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इसी प्रकार बताए अनुसार कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर, जिसकी आसक्ति स्वार्थ नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसे कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसे कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधा अवश्य लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से धार्मिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।